संवाददाता संजीव यादव अंबेडकर नगर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, आज क्या कुछ तैयारियां पहले तो दौरे के लिए की गई हैं अंबेडकर नगर में, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत वहां पर किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी सौगात लोगों को देने जा रहे हैं वहां वो। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब से लोकसभा चुनाव हुआ उससे मुख्यमंत्री जी लगातार तीसरी बार जो अंबेडकर नगर का दौरा कर रहे हैं, वो भी कटेरी विधानसभा के वहाँ पे उपचुनाव होना है। लगातार तीसरी बार उनका दौरा है। तो वहाँ पे आज 13 अरब से अधिक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। रोजगार मिशन के तहत वो चयनित अभ्यर्थियों को सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उसमें लगभग जो है 5,000 छात्रों को लैपटॉप वितरण किया जाएगा। और वहाँ पे एक रोजगार मेला भी लगाया गया, जिसमें रोजगार के तहत चयनित अभ्यर्थियों को वहाँ पे लाभार्थी किया जाएगा। जी बिल्कुल, लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, और साथ ही 13 अरब की जब सौगात मुख्यमंत्री अंबेडकर नगर वासियों को देंगे, उसके बाद क्या आने वाले वक्त में बदलाव देखे जाएंगे और किस तरह के बदलाव देखे जाएंगे वहां? जी बिल्कुल, बता दीजिए, 13 आपका सौगात दे रहे हैं, क्योंकि कटेरी विधानसभा का उपचुनाव, कटेरी विधानसभा काफी अगर देखा जाए तो काफी पिछड़ा माना जाता था। वहाँ पे युवाओं को जो रोजगार का और स्वास्थ्य की बड़ी समस्या थी, वहाँ पे कहीं कहीं लोगों को सौगात मिलने वाली, बड़ी सौगात मिलने, युवाओं में भी काफी उत्साह दिख रहा है। जो नए छात्र जो लैपटॉप वितरण किया जाएगा, जो रोजगार का वहाँ पे रोजगार वो होगा, उसके लिए कहीं कहीं लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी संदीप, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताइएगा, क्या कुछ परियोजनाएं रहने वाली है जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, यहाँ पे कटेरी विधानसभा में एक पुल का बहुत बड़ा वो था, मांग थी, काफी दिनों से इसकी मांग चली आ रही थी। उस पुल का शिलान्यास किया जाएगा। वहाँ पे सड़कों का शिलान्यास किया गया। हॉस्पिटल के वहाँ के सौंदर्यीकरण, हॉस्पिटल को एक हॉस्पिटल की भी सौगात मिलने वाली है। जी चलिए, ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में अचानक से ये बिल्डिंग गिरी, जिससे चीख पुकार वहां पर मच गई। यहाँ एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग जिसमें दवाइयों का गोदाम संचालित हो रहा था, इसमें 3 दर्जन से अधिक लोग काम कर रहे थे। अचानक से भरभराकर ये बिल्डिंग गिरती है। इस इमारत के गिरने से ठीक पहले अंदर काम कर रहे लोगों को ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है। करीब 15 सेकंड तक इमारत में कंपन हुई। लोग सोच पाते कुछ उससे पहले ही वो बाहर निकलना शुरू हो गए, बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप यहाँ पर आ रहा है और जिसकी वजह से हो सकता है कि भूकंप ज्यादा तेज हो तो बिल्डिंग भी गिर सकती है। और यही बात सोचकर लोग वहां से भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। इतने लोग निकलते, अचानक से बाहर निकलने की कोशिश जब लोग करने लगे तो छत के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और लोगों को ऐसा लगने लगा कि वहां से छत गिरने वाली है। और इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। ये पूरी बिल्डिंग, 3 मंजिला इमारत जो थी वो गिर गई, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 लोग जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में और 28 लोग हैं जिन्हें घायल बताया जा रहा है। उनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। जो लोग, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग गिरी है, जो मलबा वहां पर इकट्ठा है, लोग बहुत ज्यादा वहां पर थे, जाहिर तौर पर बिल्डिंग के आसपास भी कुछ लोग मौजूद होंगे, बिल्डिंग के अंदर भी लोग मौजूद होंगे जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी होगी। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और ढूंढा जा रहा है कि कहीं मलबे के नीचे कोई इंसान तो नहीं दबा, कोई व्यक्ति दबा तो नहीं रह गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं लखनऊ में ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं मोहम्मद शाबाब से, जो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। शाबाब, क्या फिलहाल जानकारी मिल पा रही है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू लगातार जारी है। क्या लोग मलबे के नीचे अब भी दबे हुए हैं या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसके तहत लोगों को बाहर निकाल लिया गया है?
और देखिए इस वक्त मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मेरे सहयोगी अमर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए पहले वो उस जेसीबी की तस्वीरें देखिए। असल में एनडीआरएफ का जो काम करने का तरीका होता है वो पहले आगे के मलबे को हटाया जाता है और चूंकि स्लेब पूरी गिरी हुई है लिहाजा उस स्लेब के नीचे अगर कोई दबा हो तो लोगों को आवाज देकर पुकारा जाता है। एनडीआरएफ ने अभी वो जो अभियान था, जो एक्सरसाइज थी उसको किया। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को आवाज दी गई अगर कोई नीचे दबा हो तो उसको आसानी से बाहर निकाला जाए। अगर कोई दबे होने की आवाज नहीं आती है तो उसके बाद जेसीबी जो है वो तेजी के साथ ऊपर की स्लेब को तोड़ने का काम करती है। अभी जो स्लेब है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देखिए कैसे जेसीबी चल रही है और तेजी के साथ मलबे को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। चूंकि अभी पुलिस के मुताबिक, एनडीआरएफ के मुताबिक कोई भी मलबे के नीचे दबा नहीं है क्योंकि लोगों को आवाजें दी जा रही हैं। अगर कोई मौजूद होता तो उसको जो है बाहर सावधानी से निकाला जाता। उसको निकालने के फिर तौर तरीके दूसरे होते हैं। फिर स्लेब को कायदे से काटा जाता है। एनडीआरएफ के लोग अंदर जाते हैं, अंदर फंसे हुए लोगों को पानी और राहत की दूसरी सामग्री पहुंचाई जाती है। लेकिन चूंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है लिहाजा तेजी के साथ जो स्लैब है उसको तोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो एग्जैक्ट इमारत की है जहां पर ये पूरी बिल्डिंग जो है जो कोलैप्स हुई है। आप इस इमारत के इस हिस्से को देखिए। ये हर्मी लैब टावर था, इसका इस तरफ का पोर्शन पूरा डिमोलिश हुआ है, गिर गया है और पिछले हिस्से का जो बीम था, जो हिस्सा था वो गिरा है और बिल्डिंग जो है वो इस तरफ साइड से जो है वो पूरी भरभरा कर गिर गई है। 2 फ्लोर तक इसमें काम कंप्लीट था, 2.5 फ्लोर इसका नक्शा पास था, उसी के हिसाब से इसमें काम था। ग्राउंड फ्लोर पर मोबाइल की एक बड़ा स्टोर रूम था, उसके ऊपर मेडिकल का फैसिलिटी का काम था, उसके दूसरे माले पे भी जो था वो किराए पर उठा हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरी इस बिल्डिंग में काम चल रहा था, बड़ी तादाद में लोग थे। फिलहाल अब तक जो राहत और बचाव कार्य हुआ है उसके मुताबिक 8 लोगों की जो है इस पूरे हादसे में जान जा चुकी है, जबकि 28 लोग लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पीजीआई जैसे तमाम अस्पतालों में अलग अलग तरीके से भर्ती कराए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया था और सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर एक्शन तेजी के साथ काम करने की बात कही थी। बिल्कुल शबाब, सरकार का क्या एक्शन होगा इस पर मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि लगभग कितने लोग उस वक्त मौजूद होंगे बिल्डिंग में और कितने लोग इस बिल्डिंग में अब तक काम कर रहे थे, क्योंकि अचानक से ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता, अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच जाता है। जिस वक्त बिल्डिंग कोलैप्स हुई उस वक्त लगभग कितने लोग मौजूद होंगे बिल्डिंग के अंदर? जो घायल हॉस्पिटलाइज हुए हैं, चूंकि हर फ्लोर पे अलग अलग लोगों का काम था, मतलब नीचे अगर मोबाइल के लोग काम कर रहे थे तो उसके ऊपर मेडिकली जो इक्विपमेंट के काम था वो किया जा रहा था। तो अलग अलग लोगों की जो बातें हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30 से 35 लोग 40 लोग बताए जा रहे हैं कि उस वक्त मौके पे थे। लेकिन चूंकि जितना घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है, 28 लोग घायल हैं, 8 लोगों की मौत है, तो 28 और 8 36 लोगों का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है कि 36 लोग इसमें थे। अब चूंकि देखिए ये भी एक बहुत गहरी बात है कि तकरीबन 13 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो अगर कोई अब मलबे में दबा भी होगा तो उसके जिंदा बचने के भी चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि 13 घंटे तक अगर कोई किसी मलबे के नीचे दबा होगा बिना सांस के, बिना पानी पिए, बिना हवा के, तो उसका भी जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा अब जो है वो घायल किसी व्यक्ति का निकलना बहुत मुश्किल है। अब अगर अंदर से कोई बाहर निकलेगा भी तो बॉडी ही निकलेगी, ये बात यकीन मानिए। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना यही की जा रही है कि कोई भी अंदर ना फंसा हो, ये जो है अभी प्रार्थना है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव कार्य है। अब देखिए पुलिस के अफसरान हो, नगर निगम हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर खुद डटे हुए हैं। हर तरीके से काम को चाक चौबंद तरीके से किया जा रहा है। हर तरीके से जो चीजें हैं उनको देखा शबाब, क्योंकि हादसा ये बहुत बड़ा रहा, 8 लोग इसमें 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस वक्त बिल्डिंग गिरने वाली थी उससे पहले 15 सेकंड तक कंपन हुई, लोगों को ऐसा लगा कि भूकंप आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बिल्डिंग गिरने का रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा? 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर जाती है, लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, क्या इसमें कोई लापरवाही बरती गई है? क्योंकि इतने ज्यादा लोग अगर बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हर तरह से वहां पर एहतियात बरता जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन सभी लोगों की जान को खतरा हो सकता है अगर जरा सी भी लापरवाही हुई, जो कि हम देख भी रहे हैं। तो क्या कारण कोई सामने आया बिल्डिंग के इस तरह गिरने से? भूकंप के झटके लोगों को क्यों महसूस होने लगे? क्यों लोगों को लगने लगा कि बिल्डिंग में कंपन हो रही है?
देखिए, जब बड़ी इमारत कोई गिरती है तो वो एक साथ नहीं गिरती, चूंकि पिछला जो बीम था, टाई बीम वो अचानक से टूटा है। जब एक टाई बीम टूटा है उसके बाद पूरी इमारत एक तरफ पोर्शन से बाएं साइड में गिरी है। हालांकि क्या लापरवाही है, क्या कंस्ट्रक्शन में कोई कमी थी, ये फिलहाल बात का विषय है। जांच पड़ताल की जा रही है। एलडीए और नगर निगम उस पूरे प्रकरण पर जांच करेगा। लेकिन आप देखिए कि जैसा इमारत का एक हिस्सा अभी भी खड़ा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये इमारत बहुत पुरानी थी। साल 2020 में ये इमारत कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट हुई थी जी। और उस इमारत का एक हिस्सा गिरा हुआ है। जैसा देखिए ये इस तरफ बना हुआ है, उसी तरीके का ठीक हिस्सा इस तरफ का भी बना हुआ था। अब इमारत का ये हिस्सा अगर अपने पूरे होशाबाश में खड़ा है तो इस तरफ का हिस्सा गिरा है। निश्चित तौर पर खामियां रही होंगी, लेकिन उन तमाम प्रकरणों की जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन बिल्डिंग के इस हिस्से के गिरने के बाद से पूरे इलाके में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। चूंकि ये ट्रांसपोर्ट नगर का शबाब, इलाका है। आप मौके पर बने रहिएगा, नजर इस पूरे हादसे पर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच मेरे साथ पंकज मंडल जुड़ गए हैं, दीनबंधु अस्पताल में मौजूद हैं हमारे संवाददाता, वहां से उनसे जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी है पंकज आपके पास इस वक्त? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो 3 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हुई थी, लगभग लगातार 18 घंटे की रेस्क्यू के बाद, यानी कहीं कि 16 से 18 घंटे की रेस्क्यू के बाद लगभग 28 यानी 30 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोगों का उपचार चल रहा है। लोक बंधु हॉस्पिटल में देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो उस मलबे में, यानी जब बिल्डिंग धराशायी हुई थी तो ये वही लोग हैं जो उसके अंदर दब गए थे। बताया जाता है कि तस्वीरें बहुत भयावह थी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक होश में नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं, और किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह से यहाँ पर अपनों को खोने का गम, किस तरह से लोग आंसू बहा रहे हैं, और ये कहीं परिजन कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ों में है। लगातार रेस्क्यू चल रहा है, 16 घंटा से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन सहित तमाम वहाँ पर टीमें लगी हुई, नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं। उसके बाद वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई, रेस्क्यू करके लगातार लोगों को निकाला जा रहा था। एम्बुलेंस के जरिए लोक बंधु हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा था। जो मामले क्रिटिकल नज़र आ रहे थे उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज और उसके बाद फिर पीजीआई रेफ़र किया जा रहा था, जहां पर इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। ये ज़रूर है कि ये हादसा बहुत भयावह था, लेकिन ये तस्वीरें, यानी कहिए कि अभी तक इसका अनुमान नहीं लग सका है कि आखिरकार बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर थे, यानी कि ये जो बिल्डिंग के अंदर थे, उनके मुताबिक कहना है कि पहले तो एक पिलर हल्के से चिटक गया था, उसके बाद वहाँ पर लोगों को बुलाकर पिलर को दिखाया गया। लेकिन जब तक लोग समझ पाते, जब तक लोग निकल पाते, तब तक बिल्डिंग वहाँ पर धराशायी हो गई। और जब बिल्डिंग धराशायी हो गई तो अफरा तफरी में तमाम लोग वहाँ पर फंस गए। और उसके बाद जब टीम वहाँ पर पहुँची तो टीम के पहुँचने के बाद राहत कार्य चालू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत राहत कार्य के लिए तुरंत निर्देश दिया था। यही वजह है कि सभी टीमें वहाँ पर लगाई गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ये अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है, ये ज़रूर अनुमान लगाया जा पा रहा है कि अभी तक बिल्डिंग के अंदर शायद कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको बता दें कि ह्यूमन डिटेक्टिव से और डिवाइस से ये पता लगाया गया कि क्या अंदर बिल्डिंग के अंदर अभी भी कोई फंसा हो सकता है। तमाम सारे डिवाइस और तमाम सारे उपकरण और तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल करके ये पता लगाया गया कि क्या बिल्डिंग के अंदर अभी तक कोई मौजूद है या नहीं। लेकिन ये पूरा रेस्क्यू कंप्लीट होने के बाद ही ये बात सामने आ पाएगा कि अभी तक उसमें कोई है या नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि राहत कार्य लगातार जारी है। 16 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हॉस्पिटल में इलाज की सारी सुविधा है और सभी डॉक्टरों की कई टीमें अलर्ट है। जिला प्रशासन सहित कई टीमें इस पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, घायलों का इलाज भी इस वक्त पंकज जारी है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और दूसरा एनडीआरएफ एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन भी, रेस्क्यू ऑपरेशन भी फिलहाल जारी है। हालांकि मामले में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पंकज, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त ये बिल्डिंग धराशायी हुई थी, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर तो लोग मौजूद थे, क्या बिल्डिंग के बाहर भी लोग मौजूद थे? क्या उनमें से भी लोग घायल हुए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग गिरी थी तो 3 मंजिला, यानी कि ये 5000 स्क्वायर फीट में वो बिल्डिंग बनी हुई थी। और जो 5000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग जब अचानक से गिरता है तो आसपास का एरिया पूरी तरीके से धूमिल हो जाता है, अंधेरा छा जाता है
और आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी होती है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो तस्वीरें बताती है कि जब बिल्डिंग गिरी थी तो आसपास का मंजर क्या रहा होगा, किस तरह से धमाका हुआ होगा, कितनी तेजी से आवाज़ आएगी। बताया जाता है कि जो अंदर लोग दबे थे उनका होश तब तक था जब तक बिल्डिंग नहीं गिरा, लेकिन जैसे बिल्डिंग गिरा चारों तरफ अंधेरा छा गया, लोग को चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। यानी कहिए कि लोगों के होश आवाज़ खो बैठे थे कि आखिर वो करे क्या। किसी ने किसी तरह कोई सांस ले रहा था तो किसी तरह कोई अपने आप को, लेकिन बिल्डिंग के अंदर फंसे लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। ये जरूर है कि रेस्क्यू टीम पहुंची और बहुत तेजी से कार्य करके रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को सकुशल निकाला गया। उसमें से 8 लोगों की मौत हो गई, 28 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि ये रेस्क्यू बहुत ही आसान नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब मलबे में लोग दबे होते हैं तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले तो मलबे को हटाया जाता है और उसके बाद उसका रास्ता बनाया जाता है। यानी कि 3 फ्लोर का वो एरिया था, तो एक फ्लोर में जिस तरह से गड्ढा करके जानवर अंदर जाता है उसी तरह से एक होल बनाया जाता है। उस होल के जरिए अंदर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सभी डिवाइस से सर्च करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अंदर कितने लोग फंसे हैं। यही अनुमान है कि अनुमान लगा के अब तक जितने लोगों को निकाला गया, अब उसके बाद रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। आपने तस्वीरों में देखा कि लगातार यहाँ पर इलाज चल रहा है। जी ठीक है पंकज, क्योंकि आप अभी दीनबंधु अस्पताल में मौजूद हैं, घायलों के सामने ही फिलहाल आप मौजूद हैं। जो घायल अभी वहां भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, लोकबंधु हॉस्पिटल, जी लोकबंधु हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, वहां पर आप मौजूद हैं, घायलों के सामने मौजूद है। जो लोग घायल यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है? 8 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोगों का आंकड़ा सामने है। क्या मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है या फिर जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है फिलहाल? देखिए, जिन लोगों को हालत गंभीर थी उनको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है, कुछ को पीजीआई पहुंचाया गया है। वहां गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। जो लोग गंभीर हैं उनका इलाज बहुत तेज़ी से चल रहा है। सारे यानी कहिए कि वेंटिलेटर सहित तमाम सुविधाएं वहां पर दी जा रही है। महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो कई वार्डों में लोग एडमिट हैं, उनसे भी यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी, मतलब जो उस घटना के वक्त वहाँ पर मौजूद थे, वो जब घटना के वक्त उस बिल्डिंग के अंदर फंसे थे, ये वो शख्स है। भाई साहब, आप लोग को बिल्डिंग गिरी, कैसा मंजर रहा होगा उस समय? साहब, अटेंडम बिल्डिंग गिर पई, मैं तो दबा पड़ा था। क्या बता सकता हूँ आपको। किसी को आवाज़ भी नहीं लगा पा रहा? हाँ, आवाज़ तो दे रहे थे, कोई था ही नहीं, दिखते नहीं था। वो तो वैसे ही दबे पड़े थे आधा पौन घंटा, फिर कोई आया है तो निकाला है। फिर निकाला है। कई लोग की जान चली गई दादा। हाँ, कई लोगों की जान। देखिए, यहाँ पर और भी एक शख्स है, ये भी वहीं पर थे। इनका हाथ पैर देखिए पूरी तरह सूज गया। दादा, जब बिल्डिंग गिरी तो उसमें बिल्डिंग गिरने से पहले कुछ हुआ था वहाँ पर? हाँ, धमाका तो हुआ था, क्रैक हो गई थी वो पिलर वगैरह, बताया तो था अभी आपको। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बिल्डिंग के ठीक गिरने से पहले वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था। उसके बाद एक पिलर क्रैक हुआ था। सभी लोगों को बुला के बताया जाता है पिलर क्रैक है, सब निकलने की कोशिश करिए। लेकिन जब तक एक पिलर क्रैक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब एक पिलर क्रैक हुआ तो उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आजकल जो बिल्डिंग होती है उसको अंदर से रिनोवेट कराया जाता है। यानी रिनोवेट करा के जो छत का एरिया होता है, जो कोने, हर रिनोवेट की वजह से वो सारी चीज़ें ढकी रहती हैं। तो जब एक पिलर क्रैक हुआ तो लगातार एक के बाद एक पिलर क्रैक होता गया, लेकिन लोगों को ये दिखा इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ रिनोवेट होता। तो यही वजह है कि घटना के कई कारण है, लेकिन वो जो पहला जो पिलर क्रैक हुआ था उसकी मैं वजह आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मौके से मोहम्मद शबाब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। शबाब, फिलहाल क्या चल रहा है? एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आपने बताया था जारी है, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? देखिए, मौके पर राहत और बचाव कार्य का काम जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है और एसडीआरएफ की कोशिश ये है, एनडीआरएफ की, कि अगले 4 घंटों के भीतर इस मलबा है इसको यहाँ से हटा दिया जाए। असल में देखिए, ऊपर की जो स्लैब गिरी है, आप देखिए कि स्लैब के गिरने के बाद 2 फ्लोर के स्लैब का मलबा यहाँ पर भरा हुआ है और एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहले मौके पर जाती है और स्लैब के नीचे लोगों को आवाज दी जाती है कि अगर कोई मौके पर फंसा हो तो वो जो है बाहर निकाला जा सकता है, उसको खाना पानी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आवाज नहीं आती है तो उसके बाद फौरन बड़ी तेजी के साथ में स्लैब को हटाया जाता है। मैं थोड़ा सा आगे आके आपको तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बिल्डिंग का ये जो हिस्सा ध्वस्त हुआ है। आप देखिए, इस बिल्डिंग के ध्वस्त होने के साथ ही जो ईंट
ईंटें ऊपर से गिरी हैं। आप देखिए खड़ी गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। मर्सिडीज ये यहाँ पर खड़ी हुई थी और ऊपर से जब ये इमारत गिरी है तो आप सोचिए कितने तेजी के साथ और कितना फ्लो के साथ ये इमारत जो है वो डिमोलिश हुई है। आप ये तस्वीरों में देख पाएंगे, चूंकि राहत और बचाव कार्य में चारों तरफ पानी पहले डाला गया था। ये हिस्सा देखिए अभी भी जो है वो सही सलामत है। यहाँ पर इस बिल्डिंग का ये पोर्शन अभी भी ठीक है, लेकिन बिल्डिंग के इस हिस्से में जो है वो राहत और बचाव कार्य चल रहा है। वहां पर लोगों को फिलहाल बचाने की जो जद्दोजहद थी वो पिछले 13 घंटे से चल रही थी। आप इमारत के हिस्से को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये जो है वो इस हिस्से में इसका ये जो इस तरफ का हिस्सा था वो गिरा हुआ है। आप देखिए बाकायदा लिफ्ट लगी हुई थी, सारी चीजें जो थी वो पूरी तरीके से काम में थी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इमारत बहुत जर्जर थी या बहुत पुरानी थी, लेकिन इमारत का ये हिस्सा जो टूट कर गिरा है, आप देखिए कि पूरा गेट वगैरह एक साथ, पूरा इमारत का 2 फ्लोर का मलबा एक साथ नीचे गिरा है। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है तकरीबन 70% अभी भी इस इमारत का हिस्सा बचा हुआ है। आप देखिए कल के डिमोलिशमेंट के बाद पिलर के इस हिस्से पे भी आप देखिए कि थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है। बाकी आप देखिए ऊपर की जो स्लेब है वो बिल्कुल सही सटीक है, कहीं पर भी कोई क्रैक नहीं है। किसी भी तरीके से इस डिमोलिशमेंट के बाद कोई दूसरे पोर्शन पर फिलहाल जो है अभी वो डर का अभाव नहीं है। लेकिन आप देख पाएंगे कि कैसे 2.5 मंजिला ये इमारत जो थी वो बनी हुई थी। इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है, इस पर मोबाइल और जो है वो VN मार्केटिंग करके दुकान थी, एक बड़ा स्टोर रूम था, गैराज था। इसके ऊपर जो है वो मेडिकली इक्विपमेंट्स का हिस्सा था जहां पर काम चल रहा था। तो इस तरीके से इमारत का ये हिस्सा पूरी तरीके से ठीक ठाक है। दूसरा हिस्सा डिमोलिश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, देखिए क्योंकि बड़ा हादसा ये रहा है और जांच का बिल्कुल ये विषय है कि आखिरकार ये 3 मंजिला इमारत गिरी कैसे, क्योंकि इमारत बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं थी, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये जर्जर हो गई थी इस वजह से ये गिर गई है। हालांकि जांच का ये विषय है। लगातार पंकज आप भी लोक बंधु अस्पताल से बने रहे और वहां से आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया पंकज आपका, और साथ ही शबाब आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी